हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अब देखो, आज हम आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8B। ठीक है। त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8B में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। तो क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो अपलोड कर देंगे, जो कि यहाँ पर पहले सभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में लास्ट में जब यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम यहाँ पर एक वीडियो अपलोड कर देंगे। लास्ट में केवल और केवल यहाँ पर क्या है, बोर्ड एग्जाम के आधार पर इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी हम उस वीडियो में अपलोड कर देंगे सॉल्व करते हुए। ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है जिसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेना है। तो ये क्या है, 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में है ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर जितने भी ये टेन स्क्वायर 45 है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है और साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, 2 लिखना है, फिर उसके बाद में टेन 45 लिखना है। कितना लिखना है, टेन 45 डिग्री। अब यहाँ पर इसका जो यहाँ पर स्क्वायर था इसका होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करना है, कॉस स्क्वायर को ना लिखकर केवल कॉस 30 डिग्री लिख लेंगे और उसके बाद में इसका जो स्क्वायर है इसे होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है, साइन 60 है तो साइन 60 लिख लो और इसका होल ऑफ स्क्वायर लगा दो। अब क्या करना है, ये टेन 45 कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम पहले ही तुम्हें एक वीडियो में यहाँ पर बता चुके हैं, इन सभी चीजों को यहाँ पर सिखा। उसमें एक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को वहां पर बढ़िया अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उस वीडियो को हम अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। उसमें यहाँ पर क्या है, उसमें यहाँ पर टेन 45 की जो वैल्यू दे रखी थी, टेन 45 डिग्री, वो है 1। कॉस 30 डिग्री का मान भाई कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और यहाँ पर साइन 60 का मान जो होता है वो कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, जो कि हमने बताया था कॉस 30 का मान साइन 60 में होता है और साइन 60 वाला जो मान होता है वो कॉस 30 डिग्री में आ जाता है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये हमने लिखा है 2 और टेन 45 की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। फिर प्लस यहाँ पर cos 30 की जगह कितना रखेंगे, तो √3/2। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इसका होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया। माइनस अब यहाँ साइन 60 का मान है √3/2, इसका होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ दिख रही है, जो ये दोनों वैल्यू हैं बिल्कुल सेम है, तो ये इन्हें आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। और डायरेक्ट अगर कैंसिल नहीं करना चाहते हो तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर प्लस अब √3 का यहाँ पर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3, क्योंकि रूट जो होता है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। और 2 का जो यहाँ पर वर्ग होता है वो कितना होता है, 4 और माइनस ऐसे यहाँ पर इसकी भी वैल्यू सेम लिख लेंगे, 3/4। अब ये दोनों सेम है इसीलिए कैंसिल हो जाएंगे, तो इसीलिए हमें यहाँ पर बता रहे थे ये दोनों आपस में सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2। ये हो गया हमारा 4th के पार्ट 1 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th के पार्ट 1 का ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। ये है हमारा यहाँ पर 4th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। इसमें इन्होंने कहा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लिया और उसके बाद में यहाँ पर cos 45, sec 45 और cosec 45 के सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम cos 45 और sec 45 और cosec 45 की जितनी भी वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो भी वैल्यूज यहाँ पर त्रिकोणमितीय मान होते हैं वो सब हम इससे पहले वाली वीडियो में याद करा चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर cos 45 डिग्री का मान हमने वहाँ कितना याद कराया, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है। और उसके बाद में sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 और यहाँ पर cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। अब देखो भैया यहाँ पर करना क्या है, cos 45 का मान यहाँ पर रख देंगे तो कितना आएगा, 1/√2। उसके बाद में क्या करना है, sec 30 डिग्री का मान यहाँ पे रख देंगे तो sec 30 डिग्री का मान जो कि हम बता चुके हैं 2/√3 होता है भाई। फिर यहाँ पर प्लस
cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है 2। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है भाई, यहाँ पर सिंपली अब तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। ये 1/√2 लिखा है तो 1/√2 यहाँ पर तुम्हें नोट कर लेना है। तो 1/√2 हमने नोट कर लिया, ठीक है। 1/√2 यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, नोट कर लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, अपॉन, अब यहाँ पर क्या करना है, ये 2 है जो, तो 2 लिख लो, और √3 की मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, तो ये आ जाएगा 2/√3, ठीक है। अपॉन में कितना आएगा, अब ये √3 बचेगा, तो √3 को √3 नोट कर लो। अब ये चीज हम आपको बता चुके हैं, ये वाली जो वैल्यू होती है यहाँ पर जाती है, सबसे नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये ऊपर जाती है। अब यहाँ पर करना क्या है तुम्हें, अब करना कुछ नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है तुम्हें। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करना है, √3 से, और अपॉन में कितना आएगा, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा √2 इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2√3। अब यहाँ पर ये वाला जो रूट है वो कहाँ आ गया, इसके पास आ गया नीचे। अब देखो क्या करना है तुम्हें, अब यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा, 2 है जो, अब इसे हम क्या करेंगे, 2√3 जो है यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 दोनों जगह है तो हमने ये 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर √2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो √2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √6। कौन सा, 2 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो हो जाएगा √6, इसे पहले लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो हम 2 कॉमन ले चुके तो यहाँ बनाएगा, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा केवल, ठीक है। अब देखो करना क्या है यहाँ पर हमें, अब यहाँ जो नीचे जो वैल्यू दे रखी है रूट वाली वैल्यू को यहाँ पर हमें रिप्लेस करना होता है, इसलिए क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 यहाँ पर है, और ये 2 इंटू में कितना आएगा, √6 + √2। अब ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर प्लस में वैल्यू है तो उस पर हमें माइनस से गुणा करनी है, और माइनस में अगर ये वैल्यू दे रखी है तो प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारा √6 - √2, फिर अपॉन में कितना आएगा, √6 - √2, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, ये चीज ध्यान रखना है अंश और हर दोनों में। अब यहाँ पर क्या करना है, √6 - 2 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, कितना आ जाएगा। तो ये चीज हम बता चुके हैं, √6 जो होता है अभी अभी हमने बताया, तो √2 इंटू √3 के बराबर होता है, इसलिए ये √3 अंदर जब जाएगा इससे मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर, तो ये अंदर बचेगा तुम्हारा 3, और बाकी का कितना बचेगा, √2, और √3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 दूरी 6, यानी कि रूट में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हो गया 2। अब यहाँ पर √6 + √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम एक चीज बता चुके हैं तुम्हें, जो a + b अगर होता है और इंटू में a - b, तो इसके बराबर होता है a² - b²। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो √6 है इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 6 आएगा, और यहाँ पर ये माइनस आएगा, फिर उसके बाद √2 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर देखो 3√2 यही नोट कर लेना है, तो 3√2 हो गया माइनस √6 हो गया, अपॉन में कितना आएगा, सी यहाँ पर 6 में से 2 माइनस कर दो, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 4, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये लिख लेना है, तो ये 3√2 हो गया, माइनस में कितना आएगा, √6 आएगा, ठीक है। ये रूट है, ठीक है, ध्यान रखना। अपॉन में कितना आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नोट हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नोट हो गया। अब इसे क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रख देंगे। तो ये sin 30 डिग्री है, तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर माइनस cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान जो होता है उसका अपोजिट cosec 60 का होता है। तो यहाँ पर cosec 60 का मान कितना आएगा, 2/√3। ये हो गया हमारा cosec 60 डिग्री का मान। अपॉन में फिर कितना आएगा ये, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ पर जो cos 30 डिग्री का मान होता है उसका अपोजिट क्या होता है, sec 30 डिग्री का मान। तो sec 30 डिग्री का यहाँ पर मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। फिर प्लस, अब यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर यहाँ पर कितना आएगा, प्लस। अब यहाँ पर cot 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, क्लियर।
अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इन्हें सॉल्व कर लेना है। देखिए तो यहाँ पर कितना आएगा 1/2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ पर 1 से कर दो। किससे कर दो? 1 से कर दो। तो ये हो जाएगा 1 + 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ये हो गया। फिर माइनस का बचेगा 2/√3। अब देखो अपॉन में कितना आएगा, ये हो गया 2/√3 है, तो ये हमने लिख लिया 2/√3। ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये चीज जो है वैल्यू, इसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 2 एकम 2 और ये प्लस का 1 है, तो ये हो जाएगा +1 + 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 अपॉन में कितना आएगा 2। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर ये वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से लिख लेना है। ये है यहाँ पर 3/2, फिर माइनस, अब यहाँ पर 2/√3 है ना, तो यहाँ पर 2/√3 हमने नोट कर लिया। फिर उसके बाद में क्या करना है, अपॉन। अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू है इसे हम पहले लिख लेंगे, तो ये होगा 2 1 3, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ प्लस में कितना लिखेंगे 2/√3। ठीक है, अब ये लिख लिया। अब क्या करना है यहाँ पर देखते हैं, अब इसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसकी कर लो। तो यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा √3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3√3। फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4, और अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2√3। फिर अपॉन में यहाँ पर कितना आएगा 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा ये 3√3। अब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अपॉन में कितना आएगा, ये 2 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो हो जाएगा ये 2√3। अब यहाँ पर क्या करना है, 2√3 जो है ये 2√3 को कैंसिल कर देगा, और अब यहाँ पर अंश में कितना बचेगा, ये 3√3 - 4 बचेगा, और नीचे यहाँ पर कितना बचेगा 3√3, और प्लस में कितना बचेगा 4 बचेगा। अब देखो यहाँ पर रूट में ये वैल्यू दे रखी है, तो इसे कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि √3 को यहाँ से रिप्लेस करने के लिए इसके कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये हो जाएगा 3√3 और माइनस में 4 अपॉन में कितना होगा 3√3, और यहाँ पर माइनस में कितना होगा 4। अब देखो ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम है, तो ये हो जाएगा 3√3 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा 3√3, इसका वर्ग हो जाएगा -4 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर कितना आएगा -2 × 3√3, और फिर कितना हो जाएगा इंटू, यहाँ पर ये 4 है तो कितना हो जाएगा 4, अपॉन में कितना आएगा, ये यहाँ पर अपॉन में कितना आएगा 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और इंटू में 3 का वर्ग करोगे तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, कितना आएगा 3, और -4 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 16। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, अब इसे हम कैलकुलेट किया तो यहाँ पर देखो 3√3 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 9, और 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, जो कि यहाँ पर हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा 27 आएगा। फिर यहाँ पर कितना आएगा प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा 16, फिर माइनस यहाँ पर कितना आएगा 2 तिया 6, और 6 चौक 24, कितना आएगा 24, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, अपॉन में कितना आएगा ये 9 तिया 27, ये हो गया हमारा 27, और माइनस का कितना आएगा 16। ठीक है। अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा देखो, ये हो गया यहाँ पर 27 और 16 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 27 और 16 को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना यहाँ पर आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, हाँ ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, और माइनस में कितना आएगा 24√3। ठीक है। अपॉन में कितना आएगा, अब ये 27 में से यहाँ पर 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 में से यहाँ पर 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथे का 4th पार्ट है, इसे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 विधियों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 मेथड्स कराएंगे इसमें। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, इसमें तुम्हारा एक तो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड, जिसमें यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय मान को यहाँ पर रखकर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। साइन 60 डिग्री, फिर यहाँ पर कितना है कॉस 30 डिग्री, और प्लस में कितना है साइन 30 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, इंटू कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2।
फिर प्लस में यहाँ पर साइन 60 का साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, फिर इंटू अब यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4। अब यहाँ पर देखो ये 3 है और प्लस में 1, अपॉन में यहाँ पर हर कॉमन हो जाएगा तो 3 + 1 लिख देंगे, अपॉन में 4। अब यहाँ पर कितना आएगा 3 और 1 4, अपॉन में कितना आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल करोगे तो इसका आंसर आएगा 1। क्लियर। अब देखो इसे सेकेंड मेथड से कैसे लगाते हैं, तो सेकेंड मेथड में इसे कैसे लगाते हैं देखो। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है ये है तुम्हारा साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस में कितना है साइन 30 डिग्री और कॉस कितना है कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, यानी ये जो एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है ये तुम्हारा फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर लिखोगे वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये एक फार्मूला होता है जो यहाँ पर फार्मूला किसका होता है साइन A प्लस B का फार्मूला होता है, साइन A प्लस B का। अब देखो ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी जगह पर क्या करेंगे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे ये हो जाएगा हमारा साइन और A की जगह कितना लिख लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, और प्लस B की जगह कितना लिख लेंगे 30 डिग्री। ठीक है, 60 और 30 को जोड़ दिया तो हो गया भैया कितना हो गया ये साइन 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 का मान कितना होता है तो साइन 90 का मान 1 होता है, हो गया आंसर। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट। अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम बताते हैं क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा नोट हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब ये त्रिकोणमितीय जो भी अनुपात दे रखे हैं इनके हमें मान पुट कर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही आसान करने के लिए ये समझ लेना होगा, यहाँ पर ये देख रहे होगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है। जब ये दोनों एंगल सेम होते हैं तो इसके लिए एक सर्वसमीका दे रखी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो इसकी जगह हम यहाँ पर कितना पुट कर देंगे 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अपॉन में कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा ये 5, और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कॉस 60 का मान कितना होता है तो ये कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, फिर प्लस ये 4 और मल्टीप्लाई कितना होता है भाई 2/√3 और इसका कर देंगे वर्ग, फिर यहाँ पर है माइनस तो माइनस, अब यहाँ पर 10 45 का मान कितना होता है 1, इसका क्या कर देना है वर्ग कर देना है। अब देखो ये 1 है तो 1 यहाँ पर क्या करेंगे 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, इसलिए 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है यहाँ पर ये हो गया हमारा 5 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/4, कितना आएगा भाई 1/4, फिर प्लस अब यहाँ पर ये है 4, फिर इंटू में यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा भाई 4 आएगा, और √3 का वर्ग करेंगे तो कितना है यहाँ पर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 आएगा, फिर माइनस में कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर ये है 5, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करो तो 5 एकम कितना आएगा 5 बटा में कितना आएगा 4, फिर प्लस अब यहाँ पर 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 16, अपॉन में कितना आएगा 3। अब यहाँ पर क्या करना है माइनस का 1। अब देखो एक चीज यहाँ पर क्या करना है इसमें 5/4 ये सेम लिख लो, फिर प्लस अब ये 16/3 है तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 16 माइनस 3 एकम 3, अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 5/4 और प्लस 16 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा, और नीचे कितना आएगा यहाँ पर 3 बचेगा, कितना आएगा यहाँ पर 3। अब क्या करना है इसे आप सॉल्व कर लेना, 3 की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब यहाँ पर क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये होगा 3 की मल्टीप्लाई 5 से की जाएगी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई ये इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से
ये हो गई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसी होती है क्रॉस मल्टीप्लाई? ये होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसे समझ लेना है। इसका मतलब ये हुआ 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 15 आ जाएगा। फिर प्लस अब यहाँ पर कितना आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52, यानी 13 चक्को 52। अब यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है, 15 और 52 को जोड़ देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, अपॉन में कितना आ जाएगा 12। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सोल्यूशन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर ये होता है हमारा LHS और इधर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है RHS, ठीक है। तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब क्या होता है राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर LHS को नोट कर लेंगे। तो LHS हमें यहाँ पर कितना दे रखा है, LHS दे रखा है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर कितना है भाई 30 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है वो साइन, अब हम यहाँ पर जानते हैं cos 30 डिग्री का मान भाई कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, फिर प्लस अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब देखो यहाँ पर √3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर अपॉन में 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 4। अब यहाँ पर देखो प्लस, अब यहाँ पर है 1, तो 1 का वर्ग करने पर 1 ही आता है, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा भाई 4 आएगा। अब देखो 3 + 1 यानी कि 3 + 1 कर दिया, अपॉन में 4, इसे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 1 4, तो 4 बट्टा में कितना आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, ठीक है, जो RHS है वो LHS के बराबर है। ये चीज हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दी, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें इन्होंने बोला यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो सिद्ध करो कि 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे और उसमें क्या करना है, ये हमारा यहाँ पर LHS होता है और इधर वाला पार्ट जो होता है वो RHS होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे गिवन वैल्यू। तो गिवन यहाँ पर है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, RHS और LHS को दोनों को साथ में ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रूफ करना है, तो यहाँ पर लिख लिया हमने LHS, ठीक है, और इधर यहाँ पे लिख लो RHS, ठीक है, क्लियर। अब LHS देखो यहाँ पर कितना दे रखा है तुम्हारा 2 sin थीटा और यहाँ पर कितना दे रखा है cos थीटा, ठीक है। अब इसे यहाँ पर क्या करना, अब यहाँ पर थीटा की जगह कितना पुट कर देना है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 2 sin 45 डिग्री, ठीक है, और cos 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं 2 sin 45 का मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, इंटू फिर cos 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 का 2 यहाँ पर नोट कर लो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और अपॉन में कितना आएगा √2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा ये, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसी तरीके से RHS को यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो RHS में दे रखा है sin 2 थीटा, कितना दे रखा है sin 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2 × 45 डिग्री। अब देखो 45 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 2 से करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब देखो sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान 1 होता है। अब ये दोनों चीजें यहाँ पर सेम आ गई हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अतः RHS बराबर LHS, ठीक है। ये दोनों चीजें यहाँ पर इक्वल आई हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। इसमें इन्होंने बोला यदि cosec A = 17/15 है तो सिद्ध करो कि यहाँ पर sec A = 17/8 आएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पर गिवन वैल्यू नोट करेंगे। तो गिवन कितना है भाई, तो गिवन है यहाँ पर cosec A = कितना हो जाएगा 17/15।
तो कॉसेक का फार्मूला हम यहाँ पर पहले ही तुम्हें याद करा चुके। कॉसेक ए बराबर कितना होता है, तो कॉसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कितना होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब देखो कर्ण यहाँ पर इसके लिए इसकी सहायता से एक हम फार्मूला, अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। अब ये त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। इसका यहाँ पर ए, यहाँ पर मान दे, देखो यहाँ पर कोण कौन सा है, ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, और ये हो गया बी, और ये सी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 17, और लंब कितना दे रखा है 15, तो ये हो गया 15। अब देखो यहाँ पर आधार वाली भुजा हमें चाहिए होगी, तो इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी भुजा को फाइंड कर लेंगे। तो ये हम क्या करेंगे, त्रिभुज, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब ए बी भुजा पहले फाइंड करो, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पर ये बड़ी वाली भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17 का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस कर देंगे 15 का होल स्क्वायर यानी छोटी भुजा का वर्ग, 15 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर कितना हो जाए, 17 का वर्ग होता है 289। ठीक है, 17 का वर्ग कितना होता है 289, तो ये हमने 289 लिख लिया। 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है, कितना होता है भाई 225 होता है। अब ए बी बराबर कितना आ जाएगा, तो ए बी बराबर 289 में से 25 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 64 किसका वर्ग होता है, तो 64 8 का वर्ग होता है, इसीलिए इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। क्लियर, तो ए बी भुजा हमने कितनी फाइंड कर ली है, तो ए बी भुजा यहाँ पर हमने 8 फाइंड कर ली है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, सेक ए का मान ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर सेक ए का मान, तो लिखेंगे सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो सेक ए बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब इसका यहाँ पर कर्ण कितना है, देखो तो कर्ण है 17 और आधार कितना है 8 आया, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें यहाँ पर देखो इसे हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इसका क्या है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना है, cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री, फिर माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर इन सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। फिर यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। फिर माइनस, अब यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 की 1 से करो तो √3, और 2 की 2 से करो तो कितना आएगा 4। फिर यहाँ पर आएगा माइनस, √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा √3, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब ये देखो दोनों वैल्यू सेम है, ये कैंसिल होकर यहाँ पर आंसर कितना आएगा 0। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन यहाँ पर अगर यही मैथ हम सेकंड मेथड से क्वेश्चन लगाएं तो कैसे आएगा, तो यहाँ पर सेकंड मेथड देखो क्या है, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में क्या है, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा cos 60 डिग्री और cos 30 डिग्री, फिर माइनस में है साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ये एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि ये फार्मूला, तो यहाँ पर लिख सकते हो वी नो दैट, हम जानते, क्या जानते भाई, तो ये हम जानते हैं कि cos A और cos B माइनस साइन A और इंटू साइन B के बराबर फार्मूला होता है cos A प्लस B। कितना होता है ये, cos A प्लस B। अब देखो ये चीज तो यहाँ पर नोट है, अब इसकी जगह कितना लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मान लिया हमने A है और ये क्या है B है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। ठीक है, A की जगह 60 हो गया, फिर प्लस B की जगह कितना लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये 60 और 30 कितना होता है 90, तो cos 90 डिग्री हो गया, और cos 90 का मान कितना होता है 0। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर, अब देखो दोनों से आंसर सेम आया। ठीक है, क्लियर। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 8वें का सेकंड पार्ट। इसमें हमें क्या करना है, cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री
प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, वहां पर माइनस था फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसके भी दो मेथड्स होंगे। तो फर्स्ट मेथड में क्या किया हमने, क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, जो कि हम बता चुके हैं 1/2 होता है। फिर यहाँ पर cos 30 डिग्री का कितना मान होता है, √3/2 होता है। फिर प्लस, फिर साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब यहाँ पर देखो इसकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 और अपॉन में कितना आएगा, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पर कितना है प्लस, फिर √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 अपॉन में कितना आएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया 4। अब देखो आपस में यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस में √3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3 कितना हो जाएगा, 2√3, क्योंकि ये कितने हो गए, एक ये है और एक ये, 2 हो गए। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2√3। अब इसके बाद में कितना आएगा, 4। अब देखो 2 दूनी 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो इसे यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो वी नो दैट यहाँ पर लिखा है, इसके लिए हम क्या जानते हैं, देखो तो है कि ये फार्मूला एक होता है, किसका फार्मूला होता है, cos A cos B, फिर प्लस हो जाएगा साइन A और साइन B। ठीक है, ये किसका फार्मूला होता है, cos A माइनस बी का। किसका होता है, cos A माइनस बी का। देखो ये तो फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए क्या करना है, इसे यहाँ पर 60 डिग्री को A मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos A की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। ठीक है, और माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो 60 में से यहाँ पर 30 माइनस करो तो कितना आएगा, तो 60 में से 30 माइनस किया तो आ गया हमारा ये 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखो दोनों से ये आंसर बिल्कुल सेम आया। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, 10 30 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो देखो 10 30 का मान यहाँ पर कितना होता है, तो 10 30 का मान होता है 1/√3। और यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 का होता है 1/√3। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 1/√3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 यानी 1 हो जाएगा, अपॉन √3 कितना हो जाएगा, 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर। अब इसका ये सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका हम यहाँ पर सोल्यूशन कर लेंगे तो कितना आएगा। देखो इन्होंने बोला है साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री की आपस में मल्टीप्लाई करके मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया हमारा साइन 30 डिग्री और ये हो गया साइन 60 डिग्री और ये हो गया साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन तीनों की मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो √3 की 1 से मल्टीप्लाई करो, इधर 1 से, तो यानी √3 ही ऊपर आना है। और अपॉन में कितना आएगा, 2 दूनी 4 और ये हो गया 4 और इंटू √2 ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। ठीक है, देखिए ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगली वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाएंगे, अगली वीडियो में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम अगली एक्सरसाइज कराएंगे जो है 8C। ठीक है, क्लियर।